स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो हमारे बीएसएफ के अटेस्टेशन फॉर्म थे, नॉमिनेशन फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म थे, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, मीन्स आज है। और ये जो फॉर्म है वो आपको 31 दिसंबर मीन्स आज जो है वो फिल करने थे। आज के बाद ये जो वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म नहीं दिखाई देंगे, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनने ये फॉर्म जो है वो फिल नहीं किए हैं, वो सारे लोग ऐसा करिए, अपने फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि अभी मौका है, उसके बाद ये जो है वो गायब हो जाएंगे। अब कई सारे लोगों का कहना है कि भैया ये हमारे सेंटर पे जो है उन्होंने बताया कि बाद में ही फिल कर सकते हैं, तो वो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो अपने बेसिस पे ले सकते हैं। बाकी हम तो यही बोलेंगे कि फिल करना है, क्योंकि मल्टीपल सेंटर्स पे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। कुछ ने ये भी बोला है कि बाद में फिल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ने यही बोला है कि अभी फिल करने हैं। और बाद में अगर फिल करने का मौका भी मिला तो पॉसिबली ऐसा होगा कि आपको कुछ एडिट करने की चीज़ें जो होंगी वो कर पाओगे, और इसके अलावा शायद नहीं हो सकता है। या अगर हम बात करें तो एक सेंटर पे ये भी बोला गया है कि आपको हार्ड कॉपी लेके आनी है, और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो वहाँ पे लोगे जाएगी। मीन्स कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे ही आप इन तीनों फॉर्म को भरोगे तो इसकी हार्ड कॉपी निकलती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको कि किस तरह से फॉर्म को भरना है और किस तरह डाउनलोड करना है। तो हार्ड कॉपी में बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिलिंग करने के लिए रह जाती हैं, वहाँ पे वो फिलिंग होंगी, और बाकी सब आपको अभी भरना है। तो जितने भी लोग हैं बीएसएफ में खासकर, तो वो इस फॉर्म को भर दीजिएगा जिनने भाई मतलब नहीं भरे हैं अब तक। यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म। और अगर हम बात करें इन्हें कैसे फिल करना है, तो इनके बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, कल ही हमने बनाई थी, कल नहीं परसों बनाई थी, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि भैया जो फॉर्म था उसे फिल करने में हमसे गलती हो गई, किसी की डेट ऑफ बर्थ, और बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये चीज़ गलत हो गई या फिर ये हमको पता नहीं है। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं। इवन कुछ के रिप्लाई दे पाए थे, कुछ के नहीं दे पाए थे, कुछ चीज़ों में बिजी रहने का कारण। लेकिन अभी हम बताने वाले हैं कि उनमें जो जो गलतियां हुई हैं आपकी, तो उनके लिए अब आपको क्या करना है। मीन्स इन तीनों फॉर्म भरने में अगर आपको कोई भी गलती हुई है तो आपको क्या करना है। इस सबसे मेजर इशू यही है कि गलती हुई है तो आप क्या करें। ये जो तीनों फॉर्म है ये आपको भर देने हैं। और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि अभी नहीं बनना है, हम बाद में भर देंगे, तो इनमें एक फॉर्म है जो कि हमारा अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि लास्ट फॉर्म हमने लिख रखा है अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें आपको गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने हैं, और ये भी हम दिखा देंगे, वहाँ पे बताया भी है कि गस्टेड ऑफिसर सिग्नेचर कराने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से आके आप गस्टेड ऑफिसर के मतलब ट्रेनिंग से सिग्नेचर कराने यहाँ पे आओगे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो, सारे फॉर्म यहाँ पे भर दो जिससे आप गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर करा के अपने ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जा पाओ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम दिखा देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे जो दिक्कतें हैं, गलतियाँ हुई हैं और इनका क्या समाधान है। उनमें से आपकी भी जो गलती हुई है वो हो सकती है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ों के जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता देते हैं, जो अटेस्टेशन फॉर्म और ये नॉमिनेशन फॉर्म बीएसएफ वालों को जो भरने थे, यहाँ पे हमने वीडियो डाल रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इसे देख सकते हैं। 5,000 लोग देख भी चुके हैं इसे, और इस तरह से अगर आप इसे देखेंगे तो प्रॉपर भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी लोग हैं अगर नहीं भरा है तो एक बार भर दीजिए, रिस्क लेने का कोई भी ऐसा मत करिए, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत हो। तो बस ये है। बाकी अब देखते हैं जो क्वेश्चन है, कई सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि क्या क्या Oh no, गलतियां जो हुई हैं वो लोगों से this is हुई हैं। bad. तो कमेंट बॉक्स जो है उसे ओपन कर लेते हैं। पहले तो प्रणाम सभी तो को, जैसा स्वागत कि है आपका अभी तो ये आपके वीडियो अपने जो है वो रन होने स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे इसका जो कमेंट बॉक्स है इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कमेंट्स हैं। जैसा कि इस वीडियो के नीचे के जो कमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे बारी बारी से हम सबके कमेंट लेते हैं और आपके जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और जो इन तीनों फॉर्म्स के रिगार्डिंग थे वो तो बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक भाई है, ये नीरज कुमार डांगी करके भाई हैं। इनका है कि हेलो सर, मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में फादर, मदर एंड ब्रदर का नेम दिया था, बट जब सेव किया तो सिर्फ फादर का नेम दिख रहा है नॉमिनी में। मीन्स नॉमिनी में ये से मतलब इनका नाम दिख रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आपने ये जो फॉर्म ये जब फिल किए थे तो ये सेव नहीं हो पाए, इस वजह से केवल फादर का नेम दिख रहा है। अगर फादर का ही नेम दिख रहा है तो आप फादर को नॉमिनी बना दीजिए, और वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है, वहाँ से ऐड करके अदर नॉमिनी भी आप ऐड कर सकते हैं। दो नॉमिनी लिख सकते हैं, अगर वहाँ दिख नहीं रहा है तो आप खुद लिख सकते हैं। तो इतना कर लेना, इतने से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आया है कि उनका ईमेल गलत हो गया या मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ये है। तो ईमेल भाई, जो आपका एसएससी जीडी वेबसाइट पे ईमेल डला हुआ है उसी ईमेल से आपका लॉगिन हो रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर ईमेल नहीं है तो ये सब नहीं हो पाएगा। और सेम है, कुछ लोगों का है कि हमको नंबर चेंज करना है, तो नंबर अभी चेंज मत करिए जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। आपका जो प्रीवियस नंबर है जिससे एसएससी पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसी से सारी चीज़ें होंगी, उसी मेल से होंगी। ये दीपांशु सिन्हा भाई का था, तो भाई आपका ये है, आपको वो मेल कैसे भी खोजना पड़ेगा, या इसके रिगार्डिंग आप हेडक्वार्टर बात कर सकते हैं एक बारी, वरना फिर आपको मोबाइल नंबर और वो मेल होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है, यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर्म में 12th का मार्कशीट डालना भूल गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर। तो ये है, ये कॉमेडी बॉय करके भाई हैं।
अगर हम बात करें, अगर आपने ये अगर ये बोल रहे हैं कि 12th का मार्कशीट नहीं, 12th की मतलब डिटेल्स डालनी भूल गए हैं, तो ये जो है यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे उसमें 10th एंड 12th ये दोनों डालनी थी, या इससे प्लस भी आप डाल सकते थे। लेकिन अगर आप 12th डालना भूल गए तो आगे हो सकता है पॉसिबली आपको ये सब लॉगिन करने का ऑप्शन मिले, क्योंकि अभी जो है चीज़ें कुछ अलग हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों की कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो उसके करके, और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि रेजिमेंटल नंबर अभी नहीं पड़ा है, तो उसे डालने के लिए लॉगिन ऑब्वियस सी बात है करानी पड़ेगी उनको। तो इस वजह से जब लॉगिन करेंगे तो जो आपकी कमियां हुई हैं उसे इंप्रूव कर लेना वहाँ पे। और 12th की मार्कशीट डालनी नहीं थी वहाँ पे, फोटो तो आपका ही लगाना था, बस 12th की डिटेल एंड 10th की ये डालनी थी। अगर आपने ग्रेजुएशन भरा था जीडी के फॉर्म में तो वो भी डालनी थी। अब ये सर मेल नहीं आई फॉर्म वाली, ये सब वहाँ हो जाएगा क्या? भाई मेल नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म फिल करने की, आप खुद से फिल कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेल नहीं आई तो आपको फिल नहीं करना है, फिल करना है आप फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को मेल भेजी गई है, कुछ को नहीं आई है। नेक्स्ट है सर फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, क्या करें? भाई जिस तरह से हमने प्रोसेस बताई है इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले लॉगिन करना है, और लॉगिन जैसे ही कर लेंगे आप, तो लॉगिन के बाद आगे की चीज़ें तीनों फॉर्म आपको दिखने लग जाएंगे, और तीनों को बारी बारी से फिल करिएगा, उसके बाद एक के बाद एक वो ओपन होते रहेंगे। तो इस तरह से जैसे बताया वैसे करना है, अगर नहीं होता है फिर भी आप बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सोमनाथ कोयरी भाई हैं, अगर हम सही प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। ये सारे फॉर्म बनने के बाद प्रिंट करवाने के बाद क्या गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा के ले जाना है, प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, आपका एक जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है वहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है, मतलब एक कॉलम है जहाँ पे आपको अपनी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करानी है। तो आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए आपको एक गेस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने, ये बिल्कुल करवाने हैं। तो आप इसे निकलवा लीजिएगा प्रिंट अटेस्टेशन फॉर्म को, और बाकी फॉर्म आप पीडीएफ फॉर्मेट में रख लेना, जब जरूर पड़े तो निकलवा लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरा नॉमिनी फॉर्म में अल्टरनेट नॉमिनी नहीं फिल हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग में भरा था तो जो फैमिली के अदर मेंबर थे शायद वो ऐड नहीं हो पाए, इस वजह से उनके नाम नहीं आ रहे होंगे, इस वजह से वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो एक नॉमिनी भी ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है भाई मेरा 10th में एडमिशन डेट पता नहीं है, क्या करूं भाई? ये बहुत सारे लोगों की डाउट है कि एडमिशन डेट हमको पता नहीं है, अब क्या डालें? तो एडमिशन डेट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेट जो है वही डालनी है। आपने क्या करना है, सेशन जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो बस 1 अप्रैल, और आपकी जैसे मान लो 2010 में आपका 10th या 12th हुआ था, मान लो 10th है, 2010 में किसी भी कैंडिडेट का 2010 में हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 2009 को उसने एडमिशन लिया होगा, और 1 अप्रैल 2010 या जो भी आपकी मार्कशीट की डेट है उसमें एंड हो गया होगा। तो इस तरह से आपको डाल देना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही डेट डालनी है। नेक्स्ट आता है भाई मेरा मेल उधर गलत भरा था, तो मेरे उधर जाके ही सब कुछ होगा। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ये समझ नहीं पा रहे हम कि मेल गलत भरा था। तो भाई जो भी आपका मेल है उसी पे सारी डिटेल होंगी और उसी से होगा। मेल गलत कैसे हो सकता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार वापस से कमेंट कर लीजिएगा। एसआर प्रैंक भाई जो भी हैं, भैया फॉर्म भरते टाइम जो ईमेल डाला था वो बंद हो गया है, न्यू ईमेल आईडी से डाल सकते हैं क्या? भाई न्यू ईमेल आईडी डालोगे तो वहाँ पे ये फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। ये जो ऑप्शन है उन्हीं आईडीज को खोला गया है जो मतलब सेलेक्ट हुई हैं, सबको ये जो फॉर्म है फिल करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं भाई का, ये सर मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है जिसमें मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है, और ज्वाइनिंग लेटर के साथ एसएचओ के सिग्नेचर भी करवाना था, तो मैं वहाँ गया पुलिस स्टेशन, तो वो कहे कि आपका एसपी ऑफिस से बनेगा है, तो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना सर? बन गया है, अच्छा आपका एसपी ऑफिस से बन गया है, अगर एसपी ऑफिसर बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब तो ऑनलाइन ही बनाने हैं, एसएचओ कहीं भी सिग्नेचर करके नहीं दे रहे। ये अ, असम राइफल्स नहीं, ये आ जाता भाई मेरे पास जीमेल नहीं आई। भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीमेल नहीं आई है फिर भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए। ईमेल नहीं मतलब जीमेल नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अदर कुछ और भी जो डाउट थे वो थे जिनके हम रिस्पॉन्ड दे चुके हैं, तो एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि जिन्हें हम रिस्पॉन्ड कर चुके थे, ये सारे डाउट नहीं है, जो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे केवल वो हैं। जैसे अदर डाउट जो हैं उन पे बात करते हैं। जैसे ये कि मैंडेटरी है क्या ये फिल करना? तो भाई मैंडेटरी का तो ऐसा समझो, जब इसकी लास्ट डेट आपको मेंशन कर रखी कि इस तारीख को ये लास्ट डेट है, उसके बाद नहीं फिल कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भाई मेरा डीओ भी गलत हो गया है, क्या होगा? ये बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है, ये ओम प्रकाश भाई का क्वेश्चन है, आई थिंक ओम प्रकाश नाम है, एक बार देख लेते हैं। ओम प्रकाश रजक करके भाई हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कई सारे लोगों का डाउट है कि मेरा डीओबी जो है वो गलत हो गया है। तो भाई उस टाइम जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे, ये फॉर्म वापस से लॉगिन कराएंगे, तो जो भी गलतियां होंगी आप वहाँ पे इंप्रूव कर लेना। ये जो फॉर्म है, क्योंकि रेजिमेंटल नंबर अभी आपका नहीं पड़ा है, उसकी जगह रोल नंबर पड़ा है, तो रेजिमेंटल नंबर वापस से पड़ेगा इसका। तो जो आपकी डीओबी है वहाँ पे इंप्रूव कर लेना। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। सर मैंने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के डाउट आए हैं। एक्चुअली किया क्या है, तो ये
सही डाली थी लेकिन बाद में देखा तो गलत हो गई। ये गलत होने का रीजन जो है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपकी कई सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, अगर गलत हो गई है या कोई भी डिटेल गलत हो गई तो वापस से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसे देख पाएंगे। ये गलत होने का मेन रीजन ये है कि जब आपने फोटो अपलोड किया होगा तो ज्यादा एमबी का फोटो डाल दिया होगा, देन वापस से आपने डालने की कोशिश की तो वो पूरा फॉर्म रिफ्रेश हो गया, और वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ पहले से मेंशन थी 1/1975 करके कुछ डेट ऑफ बर्थ है, वही शो हो रही है। तो होप सो आपकी भी वो शो होने लग गई होगी, वो इसी वजह से हुई है। आपने रिफ्रेश करने के बाद वापस से डिटेल नहीं भरी, कुछ डिटेल तो वहाँ पे फिल हो रखी थी, कुछ वापस से फिल भी करनी थी, तो आपने नहीं की होंगी इसलिए हो गई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वापस से कर लेना। ईमेल पर लॉगिन नहीं हो रहा है भाई, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। रिफ्रेश करके वापस से करिएगा, हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST को सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में चाहिए। भाई आपने जीडी के टाइम पे जो भी लगाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे वही आपके चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसा कि हमने बताया था 1/1/1970 ये तभी आ रहा है, फॉर्म आपका रिफ्रेश हो जाता है तो वापस से आपको चेंज करना होता है, वो आपने चेंज नहीं किया होगा इस वजह से वो ऐसा आ रहा है। आप इसे बार बार रिफ्रेश करके देख लीजिए, चेंज हो जाएगा ये। फॉर्म सबमिट कर दिया है तब तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वैसे चेंज हो सकता है। भाई मेरो फॉर्म गलत हो गया, अब क्या करूं, प्लीज़ कोई हेल्प कर दो। भाई अगर फॉर्म गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे इंप्रूव तो नहीं कर सकते आप, एडिट भी करने का ऑप्शन नहीं है, स्टडी मोटिवेशन भाई जो भी है। तो आपने क्या करना है, जब ज्वाइनिंग पे टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे वापस से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जो भी गलत है उसे वहाँ पे सही कर लेना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट मतलब कैंडिडेट्स हैं जिनके ये दिक्कतें हो रही हैं। ये सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं कि आपको मतलब सबको फिल करना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो इसकी लास्ट डेट मेंशन नहीं होती, लास्ट डेट दी है मीन्स आपको फिल करना है तभी लास्ट डेट दी होगी। तो यह सर मैंने डेट ऑफ बर्थ सही फिल किया था, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैंने डेट ऑफ बर्थ तो सही फिल किया था लेकिन ये गलत हो गया है। वो इसी वजह से कि वहाँ पे जो है आपने जब फिल किया था तो फॉर्म जो थे वो रिफ्रेश हो गया, मतलब आपका फॉर्म जो था वो रिफ्रेश हो गया, और उस वजह से कुछ डिटेल तो आपने जो डाली थी वो लिखी हुई आ रही थी, आपको लगा सारी आ रही हैं, लेकिन कुछ डिटेल जो थी वो लिखी हुई नहीं आ रही हैं, तो वो आपको वापस से लिखनी थी, आपने वापस से नहीं लिखी, इस वजह से जो है वो वैसा ही लिखा हुआ रहा। और अब डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/1970 या 75 ऐसी दिखा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, जब फॉर्म आप वहाँ पर जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम, रेजिमेंटल नंबर जब पड़ेगा तो आप अपनी प्रॉब्लम बता देना और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोबाइल से हो जाएगा क्या, भाई मोबाइल से ही करके दिखाया वहाँ पे तो आप कर सकते हैं। भाई अटेस्टेशन फॉर्म में मम्मी पापा का एड्रेस दूसरे स्टेट का है, अच्छा हाँ ये भाई थे, हमने प्रॉब्लम सुनी थी इनका, फादर मदर अदर स्टेट में रहते हैं, ये अदर रहते हैं, इनका जो हमने वहाँ पे भी बताया था भाई आपको, स्पेशल फोर्सेस भाई जो भी है आपको हमने बताया था कि आपने क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है, अगर हो सकता है मम्मी पापा का अलग हो आपका अलग हो, या फिर शादी के बाद सेपरेट हो गए हो, ऐसे डॉक्यूमेंट अलग होते हैं कुछ लोगों के, अगर ऐसा है तो आप अपना जो है वो अपना डालिए, जो फादर मदर का है वो उनका डालिए। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस एक ही है तीनों लोगों का तो वो डालना जो परमानेंट है, जो आपने जीडी के टाइम डॉक्यूमेंट्स में दिया था। ऐसा नहीं है कि अलग, मान लो आप पढ़ाई के लिए अलग रह रहे हैं और मदर फादर अलग रह रहे हैं तो उस हिसाब से डालें, ऐसा नहीं डालना है। डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई इसका हम बता ही चुके हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर पर भी भरा जाएगा ना वहाँ पर। तो ये भाई पूछ रहे हैं ज्ञान LO भाई, ज्ञान लो भाई, तो भाई ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे फिल कराया जाए, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपको ये फिल करना है और लास्ट डेट भी इसकी आज है, तो आप फिल कर दीजिए बाकी सारे लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर क्या ये फॉर्म्स ऑनलाइन में भरना कंपलसरी है, बिल्कुल भाई। इसके बाद जब आप ऑनलाइन में से फिल कर देंगे, जब ऑफलाइन इसका वो निकालेंगे, हार्ड कॉपी निकालेंगे, तो वहाँ पे कुछ फॉर्म और भी इसके साथ अटैच्ड होके आते हैं। जब आप इसका मान लो डाउनलोड करते हो तो ये फॉर्म जो आपने फिल किया वो तो दिखता है, ये कुछ फॉर्म और भी अटैच्ड होके आते हैं जो आपको बाद में वहाँ पे जाके फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे तभी तो उसको बाद में हार्ड कॉपी फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, आगे चलें, इसमें फ़ोन नंबर चेंज हो सकता है, ये हम डाउट बता चुके हैं जस सिद्धू भाई, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो फॉर्म है इसमें मोबाइल नंबर वही चलेगा जो आपका पहले का है। आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो ऐसा हो सकता है एक बार ज्वाइनिंग लो, सारा कुछ हो जाए, उसके बाद हेडक्वार्टर जाके आप उन्हें बताइएगा कि हमको मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट के SHO साइन नहीं कर रहे हैं, हम बता चुके हैं कि अगर SHO साइन नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ऑनलाइन जो है सर्टिफिकेट कैरेक्टर वो बनवा सकते हैं, वो पड़ता है। नेक्स्ट SSB के लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो आएगी, SSB के लिए, ITBP के लिए हम बना ही चुके हैं। भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से भी बनवाना है क्या, जो पुलिस वेरीफाई करती है, तो पुलिस वेरीफाई करती है, हम बता चुके हैं कि सारे लोग एक बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनवा लीजिए, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग पे होंगे अगर फिर बनवाने की नौबत पड़ी तो आप आ नहीं पाएंगे, ट्रेनिंग चल रही होगी, दिक्कतें होंगी। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होता है, उस टाइम आपको बुलवाया जाता है थाने, आप कैसे जा पाएंगे, तो इस वजह से बनवा लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मैरिड है और अच्छा सर जी वो मैरिड हैं, उनका रिलेशन भी होगा ब्रदर सिस्टर में, सबसे छोटा हूँ, सभी मैरिड है। अगर आपकी सिस्टर जो है अब तो वो अदर फैमिली की हो चुकी है तो उन्हें छोड़ देना, लेकिन भाई और अपने बारे में सारी डिटेल आपको डालनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ कमेंट्स थे, अदर भी कमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे जा पहुँच गए, जैसा कि ये है कि DOB गलत हो गया है, फोटो कितने MB में अपलोड करना है, ये वहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, वैसे आपको 100 MB से कम में अपलोड करना है, इसका ध्यान रखना। DOB गलत हो गया है,
अब क्या करना है, तो भाई एडिट हो नहीं सकता है बिल्कुल, हाँ, लेकिन अगर गलत, ये TWD सिंह भाई हैं, अगर आपका गलत हो गया है तो आपने क्या करना है, जब ज्वाइनिंग टाइम होगा उस टाइम इसे इंप्रूव कर लेना है। ये है SSC या अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, और किसका लगाएंगे आप। और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, हाँ, जिसके मदर या फादर की डेथ हो चुकी है उनको भी डिटेल्स उनकी डालनी है, नॉमिनी मत बनाना उनको, लेकिन डिटेल्स डालनी है फैमिली में। फिर BSF हेडक्वार्टर का ये आप वेबसाइट से उनकी निकाल सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी डिटेल्स। तो ये थे कुछ डाउट थे, DOB चेंज नहीं हो रही है, एक बार रिफ्रेश करके वापस से आइए या बंद करके वापस से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये BSF वेबसाइट पर फॉर्म भरे DOB 1970, इसका डाउट हम बता चुके हैं भाई, ये भोला पासवान भाई आपको बता चुके हैं। यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर्म में ट्राइब उन्हीं को भरना है जो ST कैटेगरी से, और किसी को नहीं भरना है भाई। अभिषेक चौधरी भाई आपको मिल चुका है इसका जवाब। ये रेजिमेंटल नंबर, ये रेजिमेंटल नंबर अभी आपको नहीं मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, अभी रेजिमेंटल नंबर तो है नहीं, आपको अभी अपना रोल नंबर फिल कर सकते हो। वहाँ पे कुछ सेंटर पे ये भी बताया कि 00 फिल कर दो वहाँ पे, क्योंकि वो चेंज होना है तो 00 भरो या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी भरो, लेकिन वो तो चेंज ही होना है। वैसे हमने बात की थी तो हमें यही बताया गया था कि आपको जो भरना है वो अपना जो रोल नंबर है वो भर देना है, और उसके बाद जब चेंज होगा तो वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होप सो आपको अब समझ आ गई होंगी। अटेस्टेशन फॉर्म में, नॉमिनेशन फॉर्म में गलती हो गई है तो हम बता ही चुके हैं कि प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। एडिट करने का ऑप्शन शायद देंगे वो आपको, तो वहाँ पे हो जाएगी। तो ये थे कुछ डाउट, और भी बहुत सारे डाउट हैं, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और बाकी होप सो आपके जितने भी डाउट थे वो इसमें कवर हो गए हैं, 15-16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो बस ये था, सारे जितने भी डाउट थे हमने लेने की कोशिश की, जितने भी ले सकते थे। अभी लगभग 272 कमेंट थे, अब उतना सारा लेना तो फिर घंटों लग जाएंगे, लेकिन लगभग मिलते जुलते डाउट थे। जैसा कि आपने देखा, हर दूसरी कमेंट के बाद यही आ रहा था कि भैया गलती हो गई है, फॉर्म में क्या करना है। तो जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें इंप्रूव करने का तरीका बस यही है, आप जब ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। बस अभी आप फॉर्म भर दीजिए, आज लास्ट डेट है जितने भी लोग हैं। और अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये जो वीडियो है इसे एक बार देख लेना, सामने आपको ये विजुअल हो रही होगी। ये वीडियो है जो आपको देख लेनी है, SSCGD BSF ये इसमें नॉमिनेशन फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, सारी चीज़ हमने बताई कि किस तरह से आपको फिल करनी है। तो बस इससे आप फिल कर देना, मतलब देख लेना, यहाँ से आप सब पता कर पाएंगे। तो बस ये था इस वीडियो में। होप सो आपको समझ आया होगा, ये भी जो क्वेश्चन थे, आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो ले आएंगे, आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि चैनल थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ये यहाँ पे हमारे 3 के लगभग होने वाले हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसे 3 के तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।